लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने एक कदम उठाते हुए सबको चौंका दिया है। बीते दिन सरकार ने एक असामान्य कदम उठाते हुए थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है और अब वह 30 जून तक इस पद पर बने रहेंगे। जनरल मनोज पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, पर अब उनका 1 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जनरल पांडे के 1 महीने के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो साफ नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज जरूर हो गई हैं। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को आर्मी चीफ की सेवानिवृत्ति की तारीख के बारे में अच्छी तरह पता था, लेकिन सरकार को पहले ही एक अन्य ऑप्शन की घोषणा करनी चाहिए थी। ओवैसी ने कहा कि जनरल पांडे को दिया गया विस्तार केवल 1 महीने के लिए है। इसका मतलब है कि ये एक अस्थायी उपाय है जो अनिवार्य रूप से एक सरकार के शासन करने की कमी को दर्शाता है। अगर यह क्षमता नहीं है तो इसमें कोई साजिश भी हो सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हमारे सशस्त्र बलों को सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन पिछले दशक में हमने देखा है कि मोदी सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए सैनिकों का इस्तेमाल और दुरुपयोग किया है। हमने इसे चीन सीमा पर देखा, जहां हमारे सैनिक LAC पर गश्त करने में असमर्थ हैं। जनरल पांडे पर यह ताज़ा फैसला फिर से PM मोदी, रक्षा मंत्री और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने में शामिल सभी लोगों पर बुरा प्रभाव डालता है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन दिया गया था। वो स्टाफ कॉलेज कैम्ब्रेली से स्नातक हैं और उन्होंने आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भी भाग लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अपनी 37 साल की सेवा में ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय भाग लिया। जाहिर है कि अपने 39 साल के सैन्य करियर में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियर ब्रिगेड, LOC पर पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेक्टर में एक पर्वतीय डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले वे अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का कार्यभार संभाल चुके हैं। बहरहाल सरकार ने अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 1 महीने के लिए और बढ़ाकर हलचल पैदा कर दी है। सोचने वाली बात है कि ये सब नॉर्मल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। देखना होगा कि अभी इस पर और क्या क्या बयान सामने आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।